Please, we have to be. Yes. Bhante, Jai Jinendra. Welcome to the Therapant Professional Forum online spiritual series, The Divine Path of Life. I am Anshul Jain, spirituality convener of TPF Gurgaon. We are delighted to present Chapter 4, Pratikraman, a step towards self-purification, with esteemed speaker Srimati Sanskriti Ji Bhandari Ji, who needs no introduction. She is a Jain scholar and a motivational speaker who help you find solution through the teachings of Lord Mahavir, which are relevant in today's time. So let's begin. Today's session with the sacred Jain mantra, Namaskar Mahamantra. Om Hring Namo Arihantanam. Om Hring Namo Siddhanam. Om Hring Namo Ariyanam. Om Hring Namo Vajjanam. Om Hring Namo Loisavisahanam. ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंत्रालंच मंत्रालंच सिंह पड़वम हवरे मंगलम पड़वम हवरे मंगलम. We warmly welcome you to the spiritual journey. Let's embark on this enlightening path together. Please join us as we listen to Srimati Sanskriti Bhandari's guidance on Pratikraman. Over to you, Sanskriti ji. Thank you so much. Jai Jinendra, everyone. Gurur Bhikshu, Gurur Tulsi, Gurur Devo Mahapragya, Gurur Sakshat Mahashramana, Tasmai Shri Guruve Namah. So the fourth episode, Adhyatmic episode of Therapan Professional Forum, Pratikraman. So Pratikraman, सबने सुना है ये नाम. तो हम सब आत्मा की बात करते हैं, है ना? हम आत्मा हैं, आत्मा अलग, शरीर अलग, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये आत्मा, शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है? शुद्ध आत्मा इतनी स्वच्छ, इतनी सुंदर, इतनी ज्ञानमय, इतनी दर्शनमय, इतनी आनंद से परिपूर्ण एक स्वच्छ आत्मा है. तो हम उस आत्म स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? आप देखिए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं, whenever you get up, उस एक समय, that very moment, उस एक क्षण के लिए आप कंसंट्रेट करिए कि जब आप उठते हैं तो that very moment आपके अंदर कोई विचार नहीं, आप सिर्फ सोकर उठे हैं मॉर्निंग में, एंड उस समय कोई विचार नहीं, कोई किसी से बैर नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई मोह नहीं, कोई दुख नहीं, कोई राग द्वेष, कुछ भी. संस्कार तो है ही भीतर, मगर किसी भी चीज का उस एक मोमेंट पर आपको एहसास नहीं होता, कुछ भी एहसास नहीं होता. और उसके बाद, उस एक क्षण, उस एक समय के बाद जब आप एक्चुअली जाग जाते हैं, तब दो चीजें होती है. टू थिंग्स हैपन. पुरानी स्मृतियां ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे अंदर स्ट्रांग होती चली जाती है. ये ऐसा है, वो वैसा है, कल ऐसा हुआ था, और उसमें दुख और सुख का एहसास है ना. अचानक बहुत सारी फीलिंग्स, हर एक का जीवन अलग, हर एक के दिन अलग, और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या है, ग्रेजुअली वो जो प्रीवियस चीजें हैं, या जो आज कोई इंटरव्यू होने वाला है, या आज किसी की शादी है, आज पार्टी है, मैं आज यहाँ बाहर आया हुआ हूँ, ये सारी चीजें सेट इन होने लग जाती है. और साथ ही सेट इन होने लग जाते हैं कषाय, राग द्वेष, दुख सुख, सब सेट इन होने लग जाते हैं. कुछ नए, कुछ पुराने संस्कारों को लेकर शुरू होता है ये एक नया दिन, और फिर उस नए दिन की नई दिनचर्या, नया टाइम टेबल. और उस नई दिनचर्या में बहुत सी चीजें रेगुलर जो है, जो मैंडेटरी होती हैं, वो भी होती हैं. खाना पीना,
ऑफिस जाना, अगर विमेन है तो सर्वेंट्स को मॉनिटर करना, बच्चों को मॉनिटर करना, किचन को मॉनिटर करना, एंड फैमिली, हर चीज जो है वो स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। और उस नई दिनचर्या के दौरान कुछ रेगुलर चीजें होती हैं और कुछ नई चीजें भी होती चली जाती हैं। और जब नई चीजें होती हैं, गाड़ी चलाते चलाते किसी से जो है वो हल्की सी भिड़ंत हो गई, तो क्या है, अचानक गुस्सा आ जाता है, नौकर समय पर नहीं आया, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, एक ऐसा मौका आया जहां पर आपको घमंड आ जाता है। तो उस नई दिनचर्या को जीते हुए न जाने कितने भाव, कितने भीतर के उतार चढ़ाव, कितने रिएक्शंस, और किसी से भी, बच्चों से, हस्बैंड से, फैमिली से, फ्रेंड से, कितने कितने नए संस्कार उन पुराने संस्कारों को ले करके, और फ्रेश संस्कार भी जो है वो जुड़ते चले जाते हैं। और इनके साथ ही साथ नए कर्म बंधते चले जाते हैं। तो किसी के साथ राग का, नफरत का, द्वेष का, ईर्ष्या का, तरह तरह के संस्कार, नए संस्कार, किसी के साथ प्रेम का, और कभी कभी उस प्रेम के चलते किसी और के साथ नफरत का जो है वो संस्कार जुड़ता चला जाता है। और साथ ही साथ ये जो हमारी आत्मा है, ये भारी और भारी होती चली जाती है, और भारी होती चली जाती है। तो ये जितने भी अकाउंट्स पुराने हैं और जितने भी अकाउंट्स हम नए बना रहे हैं, इन सब को क्लोज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आत्मा जितनी भारी होती चली जाएगी, जीना उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो इन अकाउंट्स को क्लोज करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। और इसीलिए, और यही समझाता है हमें जैन धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र, आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र यानी प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण तो उस शुद्ध आत्म स्वरूप के नजदीक ले जाने के लिए, उसके बिल्कुल पास उसको एहसास कराने के लिए जो सूत्र है वो है प्रतिक्रमण सूत्र। तो प्रतिक्रमण यानी लौट कर आना, आना, प्रतिक्रमण लौट कर आना। तो क्रमण यानी कुछ भी आना जाना करना, क्रिया। और अतिक्रमण, अतिक्रमण यानी गलत चले जाना, है ना, गलत चले जाना। तो हम दिन भर के ये जो दिनचर्या करते हैं, इसमें, इससे हम उस शुद्ध आत्मा से, उस विशुद्ध आत्मा से दूर दूर दूर, जो सुबह सुबह उठते ही उस एक क्षण के लिए कोई एहसास नहीं था, इन एहसासों का एक जमघट लग जाता है, और हम उस शुद्ध आत्मा से, अपने आप से दूर 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 दूर, बहुत दूर होते चले जाते हैं। अतिक्रमण, अतिक्रमण यानी मर्यादा से दूर चले जाना, उस शुद्ध आत्मा से दूर चले जाना। सो क्रमण, अतिक्रमण, और फिर प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण यानी फिर से लौट कर आना। अगर हम बहुत दूर चले जाएंगे, इतनी दूर चले जाएंगे अपने आप से, तो रास्ता भटकने का डर रहता है, वापस ना लौट कर आ पाने की जो आशंका, संभावना है, वो बढ़ जाती है। इसीलिए वापस लौट कर आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो लौट कर वापस आना, अतिक्रमण से प्रतिक्रमण, यानी लौट कर उस शुद्ध आत्मा के पास वापस आना। तो ये जो कर्म रूपी गंदगी है, एक तरह से हम कह सकते हैं भार है, ये क्या है, बढ़ते चले जाते हैं। और जिस प्रकार हम अपने घर को साफ करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, डस्ट एंड डर्ट बढ़ता चला जाएगा, जमता चला जाएगा, घर गंदा होता चला जाएगा। और उसको साफ करने के लिए हमें झाड़ू पोछा, डस्टिंग इत्यादि करना पड़ता है। सिमिलरली भीतर का घर क्या है, हम स्वयं, हमारी आत्मा, उसे भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये डस्ट एंड डर्ट, कर्म रूपी ये डस्ट एंड डर्ट जो है, ये चढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यही है प्रतिक्रमण,
लौट कर वापस आना। और ये प्रतिक्रमण कैसे किया जाता है? 2 फेजेस में। पहला आत्मचिंतन, पॉन्डरिंग, और दूसरा है आत्मा का शुद्धिकरण। पहला चिंतन, उसके बाद शुद्धिकरण। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले चिंतन करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमने शरीर से, वाणी से और मन से किसी दूसरे जीव का, प्राणी का और इंटर्न अपने आप का नुकसान तो नहीं किया है। शरीर से आप देखिए, खाना पीना जब हम खाते हैं तो प्रक्रिया आजकल मैक्सिमम टाइम, जितने समय आप उठे हुए रहते हैं, या तो हम फूड के बारे में, खाने के बारे में सोच रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, या खा रहे होते हैं कुछ ना कुछ खाना पीना। तो वनस्पति काय, जल काय की हिंसा कंटिन्यूअसली जो है वो होती रहती है। और इसके अलावा सांस हम लेते रहते हैं, हवा के जीव, चलते फिरते हुए जो है वो पृथ्वी काय के जीव, कितनी कितनी चीजों में अग्नि काय, ये बिजली बिजली सब में अग्नि काय के जीव। हर एकेंद्रिय जीव की तो क्षण क्षण हम हिंसा करते रहते हैं, हर क्षण हम हिंसा करते रहते हैं। अब देखिए, पानी, जब व्यक्ति, हम पानी पीते हैं, नहाते हैं, जिस किसी भी चीज में पानी का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव होते हैं, वो तो हमारी हिंसा का और हमारी आंखों का विषय, नेकेड आइज का विषय नहीं होता। लेकिन जो स्थूल जीव हैं एकेंद्रिय के, वो जो जीव हैं, अब आप देखिए, एक बूंद पानी में असंख्य जल जाति के जीव हैं, असंख्य जल के शरीर हैं उसमें। और ये असंख्य शरीर जब मिलते हैं आपस में, तब हमें एक बूंद पानी, एक बूंद जल का नजर आता है, दिखाई देता है। और ये सूक्ष्म नहीं है, ये बादर, दिखने वाले जीव है। क्यों? क्योंकि असंख्य भी एक साथ होने पर अगर दिख जाएं तो वो बादर काय है, वो बादर जीव है, दिखने वाले जीव। और एक बूंद जब हम पानी खर्च करते हैं तो असंख्य जल काय के जीवों की हिंसा हो जाती है। इसी प्रकार एक चिंगारी में असंख्य अग्नि कायिक जीवों की, और एक मिट्टी के कण में, छोटा सा जो कण हमें दिखता है, उसमें असंख्य पृथ्वी काय की हिंसा हो जाती है। और इसके अलावा द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव, ये मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, सब 4 इंद्रियों वाले जीव हैं, इनकी हिंसा। और पंचेंद्रिय जीवों को हम शरीर से किस किस तरह से तकलीफ हम दे देते हैं। तो घूमते फिरते हम जब घूमने वगैरह जाते हैं ना, ये घोड़े पर चढ़ गए, तो एक बार, मतलब मुझे ये इंसिडेंट याद आ रहा है, किसी की शादी में बारात ऐसे खड़ी हुई थी और घोड़ा खड़ा हुआ था, और उस घोड़े को वो बिल्कुल बांध के रखते हैं ताकि ये इधर उधर कुछ गफलत ना कर दे वो घोड़ा। उसके ऊपर वो दूल्हा बैठा हुआ था, चारों तरफ शोर, और ये घोड़े बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत तेज तेज ये जो आवाजें आती है। और बीच बीच में उस घोड़े को वो मार भी रहा था, कि मतलब कंट्रोल करने के लिए। और इतना वो घोड़ा परेशान हो रहा था, मैं खड़े होकर और उस घोड़े की आंखों को देख रही थी, आंखों में से आंसू टप 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 टपक रहे थे उसके। इतनी तकलीफ हम क्यों दें इन जीवों को? थोड़ी सी, मतलब हमें क्यों लगता है कि हम किसी के दुख पर अपने सुख का महल खड़ा कर सकते हैं? तो ये इस प्रकार का आत्मचिंतन करना, कि जाने अनजाने हमने, जानते हुए और अनजाने में भी किस किस प्रकार से जो है वो शारीरिक हिंसा हमने की, वचन से हिंसा, कड़वे शब्द, कैसे किसी का मन दुखा दिया, किसी को नीचा, किसी को ऊंचा, कुछ भी हमने कह दिया। कितनी बड़े हिंसा का काम है ये। किसी से झूठ बोल दिया, है ना? कितने कितने प्रकार से हम लोगों को जो है अपनी वाणी से हम दुखी कर देते हैं। और तीर के समान है, एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता है। तो किस किस तरह से हमने बोल करके और लोगों का मन दुखाया, और मन में हमारे कैसे कैसे विचार लोगों के प्रति आ गए। किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाने के विचार, हमने लोगों को जज कर लिया, बैठे ही बैठे जजमेंट्स करने लग जाते हैं हम, है ना? किसी के विनाश के विचार तक
हमारे मन में आ जाते हैं, किसी के साथ बुरा हो ऐसे विचार भी मन में आ जाते हैं। तो अनेकों प्रकार के विचार ऐसे मन से, वचन से, शरीर से, तो दोषों का अवलोकन करना ये है आत्मचिंतन, और करना ही चाहिए। अगर हम दिन में एक बार भी दोषों का अवलोकन ही नहीं करते तो दोषों से मुक्ति पाएंगे कैसे? एक इंडिविजुअल, हमें किसी को नहीं दिखाना, हमें डालना नहीं है किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कि प्रतिक्रमण संबंधी खमत खाना, ये एक वर्ड्स आ गए ताकि लोगों को पता चले हमने प्रतिक्रमण किया है। नहीं, भीतर ही भीतर हमने कुछ भी ना किया हो, दिन में एक बार आत्मावलोकन करना, दोषों का अवलोकन करना बहुत 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 जरूरी हो जाता है। और उसके बाद जब हम दोषों का अवलोकन करते हैं तो उनकी निंदा करना कि ये जो मुझसे हुआ ये गलत हुआ, ये सही नहीं था, क्षमा मांगना, प्रायश्चित करना, उसका विसर्जन कर देना जो गलत था, और संकल्प लेना कि मैं इस गलती को, इस गलती को आगे से नहीं दोहराऊंगा, ऐसी कोशिश करना। तो जो अनावश्यक है उसको अपने आप से दूर करना, यही आवश्यक सूत्र है, यही प्रतिक्रमण। बड़ा खूबसूरत ये आवश्यक सूत्र, डिजाइन्ड इन 6 स्टेप्स, 6 स्टेप्स में, 6 पोर्शंस में, 6 पार्ट्स में इसे डिजाइन किया गया है। और सबसे पहला पार्ट है सामायिक। सामायिक यानी समता की साधना। समता की साधना, सुख हो दुख हो हर परिस्थिति में समता की साधना। संकल्प लेते हैं समता की साधना का, पाप कर्मों से दूर रहने का और समत्व के भाव को अपनाने का, राग द्वेष से दूर, ना नफरत न प्रेम, कोई प्रकार का भाव नहीं, संसार और शरीर से अपनी भिन्नता का एहसास, आत्मा की शुद्धता का संकल्प। और फिर अगले स्टेप में हम जब इस प्रकार से शुद्धि का वर्ण करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस योग्य बन जाते हैं कि जो गुणी जन हैं उनकी हम सराहना करें। तो गुणी की सराहना करना अगला स्टेप है। जो हमारे आइडियल्स हैं, और हमारे आइडियल्स कौन है? तीर्थंकर प्रभु, 24 तीर्थंकर इस अवसर पिणी के जो अब सिद्ध स्थान पर विराजमान है, या प्रेजेंट में जो तीर्थंकर सीमंदर स्वामी आदि, युगमंदर, युग बाहु सुबाहु स्वामी आदि जो हैं, वो हमारे क्या है? आइडियल्स हैं। तो उनकी, उन 24 तीर्थंकरों की जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया था, उनके प्रति जब हम समता के भाव में आ जाते हैं तब सेकंड स्टेप में हम उनके प्रति कृतज्ञता दर्शाते हैं। चतुर्विंशति स्तव यानी लोकस का पाठ। तो चतुर्विंशति स्तव नमोत्थुणम ये करके, और उसके बाद जब हम ऐसा करते हैं तब अगला स्टेप हमारा आ जाता है क्षमा करने के लिए। जब हम तैयार होते हैं, क्षमा मांगने के लिए तैयार होते हैं, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े जीव, तो क्षमा के साथ एक शब्द जुड़ा है, विनम्रता। और जब हम विनम्रता से झुकते हैं तो भीतर का सारा अहंकार, झुकने से क्या होता है? भीतर का सारा अहंकार, मान, क्रोध सब अलग हो जाते हैं हमसे, और रह जाते हैं केवल विनीत विनम्र भाव। जानते हैं, हम जब नमस्कार महामंत्र कहते हैं तो क्या है, किसी व्यक्ति विशेष को तो हम पूजा कर ही नहीं है। अरहंताणम सिद्धाणम आया, अरहंत सिद्ध साधु उपाध्याय और गुरु, इन्हीं को तो वंदन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ही नहीं है। लेकिन हर शब्द के आगे नमो 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 नमो। अभी अभी जो हमने नवकार मंत्र का संगान किया, नमो नमो नमो, नमन नमन नमन। और जब हम नमन करते हैं तो सारी चीजें जो इम्प्योरिटीज हैं वो छूट जाती हैं, और सिर्फ प्योरिटी, और उस प्योरिटी के साथ विनम्रता।
तो क्षमा मांगना भी एक कला है, एक विद्या है, और ये विद्या विनम्रता के साथ आती है। आचार्य उमा स्वाति, उन जिन्होंने जो तत्वार्थ सूत्र के रचयिता थे, उन्होंने फरमाया विद्या विनयेन शोभते। किसी भी प्रकार की विद्या हो, अगर उसके साथ विनय नहीं, उसके साथ अगर घमंड है, तो वो वो विद्या कितने दिन टिकेगी, या कितनी भीतरी विद्या वो हो सकती है। शोभायमान ही सिर्फ जो उनको करती है जो कि विनयवान होते हैं। तो 4th स्टेप में हम प्रतिक्रमण करने की प्रतिज्ञा करते हैं और क्षमा मांगने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब इतना हल्कापन हमारे अंदर आ जाता है, भारी वस्तुओं को हमने ऊपर छोड़ने की कोशिश की है। उस समय हम करते हैं कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास। आफ्टर दिस संकल्प, आफ्टर द वंदन, है ना, इसके बाद हम करते हैं कायोत्सर्ग। मन, वचन और शरीर से बिल्कुल शांति और बिल्कुल शिथिलता का एहसास। तो डावाडोल होने की जो अवस्था है, वो इस कायोत्सर्ग के समय हमसे दूर होती चली जाती है, दूर होती चली जाती है। तब संकल्प करते हैं हम कि इन गलतियों को आगे से हम नहीं दोहराएंगे जिनका हमने मंथन किया था। और ये है प्रतिक्रमण, कितना खूबसूरत। और इस प्रतिक्रमण को करने से पहले और उसके बाद में हमारे भीतर एक बदलाव आना चाहिए। जैसे आप जब नहाते हैं, है ना, बिल्कुल गंदे मैले कुचैले हो गए हैं, शायद बदबू भी आ रही है शरीर में, और जब आप नहाते हैं तो उसके बाद कितना हल्कापन एक महसूस करते हैं, कितनी शुद्धता का एहसास होता है। लेकिन ये शरीर से रिलेटेड है। बिल्कुल उसी प्रकार ये आत्मा का स्नान है। और इस प्रतिक्रमण से पहले और इसके बाद में एक डिफरेंस, एक आत्मा के हल्कापन के हल्केपन का, एक शुद्धता का, एक स्वच्छता का एहसास होना बहुत जरूरी है। और अगर हम इस एहसास को महसूस नहीं करते, तो फिर ये वास्तव में प्रतिक्रमण शायद नहीं। रोज का बंधा ले लीजिए, आपने रोज बोला है, बनता है मैं तो भाई शाम को प्रतिक्रमण करता हूँ, या एक पक्षी के बाद मैं प्रतिक्रमण 15 दिनों के बाद प्रतिक्रमण करता ही हूँ, या मासिक प्रतिक्रमण करता ही हूँ। ये केवल एक पाठ का पुनरावर्तन, एक रिविजन जिसे हम कहते हैं, वो केवल हो जाता है ना। तो प्रतिक्रमण यानी पहले और बाद में, भीतर ही भीतर हम जो पार्टी बोल रहे हैं उसका अर्थ तो है ही छोटी छोटी चीजें। हमने एक जीव को उठाया, इधर फेंक दिया, झाड़ू लगाया, हर चीज में हम जीवों को कष्ट दे रहे हैं। इनके अनेक सुंदर सुंदर उदाहरण जो है, अभी गुरुदेव ने इसको काफी इजी भी बनाया है लैंग्वेज को चेंज करके। तो बहुत खूबसूरती से एक एक छोटे छोटे जो है हिस्से को कवर किया गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम भीतर ही भीतर मनन करें, सोचें कि हमसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हुई है, होती हैं, जो हमारी दिनचर्या है ना। हर ताला अलग और हर ताले की चाबी अलग। तो हम जिस परिवेश में, वातावरण में, एनवायरनमेंट में, क्रियाओं में रहती है, हमसे क्या क्या गलतियां जनरली होने की संभावना होती है, हमने क्या क्या गलतियां एक्चुअली की, याद करके, जो जाने और जो अनजाने हमसे हुई है, उनका हम मनन करके और प्रतिक्रमण के बाद उस समय हम क्षमा याचना याद करके करें, और फील करें कि कितनी आत्मा में हल्कापन जो है, कितना आत्मा में आता है। ये वास्तव में प्रतिक्रमण है। एंड हर दिन आप सोचिए, अगर आप बदल रहे हैं शुद्धता की ओर, है ना, शुद्धता की ओर, तो बेसिकली क्या है, जब जब हम अतिक्रमण करते हैं, जब हम गलत जाते हैं, तो आत्मा से दूर विभा
विभाव में, स्वभाव से दूर चले जाते हैं। और यही वास्तव में हमारे स्ट्रेस का, हमारे टेंशन का कारण है। हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप्स जो खराब होते हैं, किसी भी कारण हमें जो स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन बार बार हमारे अंदर घूमता है, ये क्यों है? क्योंकि हम विभाव में हैं, आत्मा के स्वभाव से दूर। और जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो ये स्ट्रेस फ्री होने का रास्ता है, स्वभाव में हम आ जाते हैं। तो जितना हम अपने आप से दूर चले जाते हैं, उतना ही प्रतिक्रमण हमें अपने पास लाता चला जाता है। और सोचिए, हर दिन ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, हर दिन ये शुद्धिकरण, हर दिन ये जो हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, इससे प्रतिदिन हमारा एक लेवल शुद्धता की ओर बढ़ता चला जाता है। आप जानते हैं, ये जो कषाय है जो हमें आत्मा से दूर ले जाते हैं, अपने आप से दूर ले जाते हैं, ये कितने स्ट्रांग होते हैं। एक शब्द का वर्णन आता है, समुद्घात। आपने सुना होगा मैक्सिमम लोगों का, कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के जो प्रदेश हैं, उनका शरीर से बाहर निकल जाता है ना। जैसे एक तरह से हम कहते हैं कि मूल स्रोत करंट का एक है, यहां से अगर हमने फैन चलाया तो फैन तक वो करंट जो है वो आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही आत्मा प्रदेश बाहर आते हैं तो कई प्रकार के समुद्घात हैं, उनमें से एक है कषाय समुद्घात। कभी कभी इतना घमंड, इतना क्रोध आदमी कर देता है कि जो आत्म प्रदेश है वो बाहर तक निकल जाते हैं। इतना भयंकर कषाय जो है हमारे अंदर, इतने भयंकर कर्मों का बंधन, इतना स्ट्रॉन्ग कर्मों का बंधन हो जाता है। कैसे? हम देखिए दूर चले जाते हैं कि एक गुरुजी थे, वो अपने शिष्य के साथ जो है वो विहरण कर रहे थे। करते करते एक किसी घर के सामने आए और वहां उन्होंने देखा कि जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपस में फैमिली फाइट चल रही थी, लड़ झगड़ रहे थे। सास, बहू, ससुर, बच्चे इत्यादि सब अपने अपने पॉइंट्स, और इतनी आवाज उनकी तेज हो गई थी। जब आदमी लड़ता झगड़ता है ना, तो क्या करता है, आवाज तेज हो जाती है, चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है। तो कुछ समय जो गुरु और शिष्य है उन्होंने देखा, तो इस शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बात कर रहे हैं? शांति से भी तो अपनी बात रख सकते हैं, एकदम आसपास ही तो खड़े हैं एक दूसरे के, इतना चिल्ला कर बोलने का क्या प्रयोजन है, क्या तात्पर्य है, क्या रीजन है? तो गुरुजी कहते हैं कि इस समय ये अपने अपने मद, अपने अपने घमंड और क्रोध में है। और जब कषाय इतना तीव्र होता है तो सबसे पहले ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और जब व्यक्ति दूर होता है तो उसे चिल्लाकर ही बोलना पड़ता है, नहीं तो सामने वाले को बात सुनाई नहीं देगी। दूर हो जाते हैं हम, क्रोध में, घमंड में, छल कपट से दूर हो जाते हैं। और सिर्फ उनसे ही नहीं, अपने आप से भी कितना दूर हो जाते हैं। और इसीलिए ये आवाज ऊंची करके, चिल्ला चिल्ला करके और बात कर रहे हैं। तो हम कितनी दूर अपनों से हो जाते हैं, और कितना दूर हम अपने आप से हो जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज ही नहीं सुनना चाहते। और यही हमारे डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण है, कर्म बंधन का कारण है, आत्मा के भारीपन का कारण। और इसी कारण होता है स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस टू डी स्ट्रेस, डिस्ट्रेस टू डी स्ट्रेस। यही है प्रतिक्रमण का सूत्र, लौट कर आना, विभाव से स्वभाव की ओर, अशुभ योग से शुभ योग की ओर, हिंसा से क्षमा की ओर, आत्मा की मलिनता से शीतलता की ओर। और अगर हम आध्यात्मिक भाषा में कहें तो औदायिक भाव से क्षयोपशमिक भाव की ओर। तो दिन में एक बार जो है वो हमें आत्म मनन चिंतन करके
और प्रायश्चित करना, दोष विशुद्धि का उपाय करना, प्रयोग करना, कोशिश करना, ऐसा हमें करना ही चाहिए। और एक दिन में अगर हम क्षमा याचना नहीं करते, प्रॉबेबली आप एक बहुत बिजी पर्सन है, आपके पास समय ही नहीं है आत्मचिंतन, मनन और प्रायश्चित करने के लिए, तो कम से कम 15 दिन में एक बार, अगर 15 दिन में भी नहीं तो 1 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, और अगर ऐसा भी ना हो तो कम से कम वर्ष में, साल में एक बार एसेंशियल हो जाता है, जरूरी है। हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ की एक्सपायरी डेट, मैक्सिमम एक्सपायरी डेट ये 1 साल होना चाहिए। संवत्सरी का दिन होना ही चाहिए एक्सपायरी डेट। दवाइयों पर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, पर हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ का कोई एक्सपायरी डेट नहीं। कितने कितने जन्मों से, मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड जिलियंस ऑफ ईयर्स से हम इसे खींचकर, इन संस्कारों को खींचकर हम ले आए हैं और खींचते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक बात आपको बताऊं, जिनसे बैर का अनुबंध होता है ना, जो पसंद नहीं आते, उन लोगों से तो तहे दिल से सबसे पहले क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं करते, अकाउंट क्लोज नहीं करते, तो ऐसे संस्कार जुड़ जाते हैं कि और किसी से कनेक्टिविटी हो या नहीं हो, अगले जन्म में वो ठीक ही आपसे कनेक्ट हो जाए। तो जिनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, उनसे तो सबसे पहले तहे दिल से क्षमा याचना कि मेरा आपसे कोई बैर भाव नहीं है। कई बार हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, तो मन ही मन तो कम से कम जरूर ही कर लेना चाहिए। तो इस आवश्यक सूत्र को हम अपने जीवन में आवश्यक बनाएं, अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएं, अपने वर्तमान को सुखी बनाएं और अपने भविष्य को भी सुखी बनाएं। अपने लक्ष्य के, अपने परम लक्ष्य के नजदीक और नजदीक होते चले जाएं। इट इज अ मस्ट डू, इसीलिए ये आवश्यक सूत्र कहलाता है। तो फाइनल जो वर्जन है कि 4 गति 84 लाख जीव योनि से क्षमा याचना, खामेनी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सव्व भुवेसु वेरंग मज्जन केरय, के सभी जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूं और सभी जीव मुझे क्षमा करें, और सब जीवों से मेरी मैत्री है, किसी से मेरा बैर भाव नहीं है, किसी से बैर भाव नहीं। लोग कहते हैं ना कि मित्रों के प्रति तो अच्छा व्यवहार सबका होता है, लेकिन दुश्मनों के प्रति, है ना, उनके प्रति अच्छा व्यवहार होना। लेकिन जैन धर्म कहता है कि कोई दुश्मन होता ही नहीं। जब सबके प्रति मैत्री का भाव है तो सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु है ही नहीं। शत्रु नामक शब्द ही हमारी आध्यात्मिक डिक्शनरी से बाहर है, और यही हमें प्रतिक्रमण लेकर के और पहुंचा देता है। तो ये कैलकुलेशन मस्ट है, जरूरी है, एवरी मोमेंट जरूरी है। तभी हम जागरूक हो पाएंगे। कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले, सोचने से पहले अगर हम कैलकुलेट कर लें, है ना, तो क्या हो जाता है, तो हम गलती करने से बच जाते हैं, रुक जाते हैं, राइट। तो ये है प्रतिक्रमण सूत्र। तो आप सब इस प्रतिक्रमण सूत्र को अगर करते हैं तो तहे दिल से कीजिए, पहले और बाद के फर्क को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इट इज एसेंशियल, ये फर्क महसूस होना बहुत जरूरी है, राइट। सो ये है हमारा आवश्यक सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र। सो आई थिंक आई बी बैक टू यू। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उनको ले लेते हैं। सो back to our TPF members. Thank you, Sanskriti ji, for such an enlightening and awakening session. May I now request Mr. Rishabh Sancheti of TPF Gurgaon branch
to summarize today's session for the benefit of all. And after that, we will open up the session for Q&A and close the session with word of thanks by our Shri Ajay Sancheti ji, who is a NEC member. Over to you, Rishabh. Thank you so much, Anshul ji. Yeah. जय जिनेंद्र सभी को एंड थैंक यू संस्कृति जी फॉर सच अ वंडरफुल एंड इंसाइटफुल सेशन. सो ये सेशन से मैं ये सीखा हूँ कि प्रतिक्रमण के बारे में, व्हाट इज प्रतिक्रमण. सो प्रतिक्रमण का मतलब जैसे संस्कृति जी ने बताया लौट के आना वापस से. तो जैसे हम लोग एक तरह से होता है ना, अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं कि जो भी हम लोगों ने कर्म किए हैं, जो हमारे मन में भाव है, नेगेटिविटी है, उसको हम बैलेंस कर रहे हैं कैसे, माफी मांग करके. तो फिर इन्होंने उसके बारे में बताया. देन इन्होंने बताया कि कैसे हम लोग अनइंटेंशनली कई बार काफी वो करते हैं, हिंसा करते हैं. कि जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, पानी पीते हैं, या कोई भी चीज रहती है, उसमें कितने अनेक जीवों की हिंसा होती है. तो हमारे मन में ये रहना चाहिए कि हमने क्या क्या गलतियां करी हैं दिन भर में, एंड उसके बाद हमें वो रियलाइजेशन होकर हमें सब जीवों से माफी मांगनी चाहिए. एंड अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो हमारे मन में भाव होना चाहिए कि मतलब मैं इसे माफ करता हूँ. एंड इससे क्या है, हम लोग स्ट्रेस फ्री फील करेंगे एंड जो प्योरिटी है उसकी एक तरफ और बढ़ेंगे. और उसके बाद ये कि जैसे जो भी अपने अंदर के कषाय होते हैं, ये इतने अगर तीव्र ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग के मन में जो नेगेटिविटी रहती है अंदर में वो बाहर आ जाती है. और ये अपना ये कि आत्मा की जो मलिनता है उससे अपने को शीतलता की ओर जाने के लिए अपने को प्रतिक्रमण हो गया, माफी हो गई, उससे अपने को, और मतलब विनम्रता से अगर हम करते हैं, हम झुक के अगर नमन करते हैं, हमारे मन में अगर अहंकार ना हो और हमारे मन में भाव हो कि हम लोग सबसे मतलब मिट्टी में सब वसु बैरिंग में जंग की नहीं, कि हमारी सबसे मित्रता है, हमारी किसी से बैर नहीं है, मैं सबको माफ करता हूँ और सबसे माफी मांगता हूँ सब जीवों से. तो हम अपने जो परम लक्ष्य है आत्मा की प्योरिटी, मोक्ष, उसकी एक तरफ और आगे बढ़ते हैं. और सरस्वती जी ने ये भी कहा कि ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए जैसे टाइम नहीं हो कि हम डेली नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट वीक में या एटलीस्ट 15 दिन में, महीने में, तो एटलीस्ट साल में एक बार तो जरूर हमें प्रतिक्रमण करना ही चाहिए. ठीक, थैंक यू. Thank you, thank you, Rishabh. Opening the floor for Q&A. You can directly ask Sanskriti ji one by one. संस्कृति जी, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम लोग प्रतिक्रमण इतना लंबा है, पूरा 1 घंटा टाइम लगता है, तो मतलब शॉर्ट में इसको कैसे करें कि डेली हम इसको कर सकते हैं. देखिए, प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र में जो है वो तो उतना लंबा ही है. इट इज लाइक दैट ओनली. बट अगर आपको समय नहीं मिलता है, इफ यू आर नॉट एबल टू डू द होल प्रतिक्रमण, तो कम से कम ये जो है आत्मावलोकन एंड क्षमा याचना करना, जो जाने अनजाने आपने पाप किया हो, उसके अलावा पूज्य पूजा का व्यतिक्रम, 84 लाख जीव योनि से क्षमा याचना एंड खामेनी सर्वे जीवे, इतना जरूर आप अवश्य रोज कर सकते हैं. तो ये तो मिनिमम है. इट टेक्स यू जस्ट 5 मिनट. लेकिन कहीं पर भी, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, जो भी है, इतना कम से कम जरूर करें अगर आप पूरा प्रतिक्रमण नहीं कर पाते. थैंक यू. वेरी वेल समराइज्ड. हेलो. राइट. या. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. संस्कृति जी, मैंने आपका एक प्रतिक्रमण से रिलेटेड मेरे को अभी नहीं पूछना. मैंने आपका एक पिछला वीडियो देखा था, क्या था, उसमें बताया था कि ना रागो ना द्वेषो, वो वाला जो आपने एक आचार्य मुशेशी आचार्य जी का एग्जाम्पल दिया था. राइट राइट. तो मास्टर्स मुनि का एग्जाम्पल. हाँ. मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम, अब जैसे मेरे साथ भी यही हो रहा है, मैं पहले सारी चीजें याद करती थी. मेरे को 1 मिनट नीतू जी, आई रिक्वेस्ट आप बाकी लोग अपना वापस म्यूट कर लीजिए बोलने के बाद, बिकॉज वॉइस में क्लैरिटी नहीं रहती है अदरवाइज. हाँ जी, थैंक यू सो मच. हाँ जी नीतू जी. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे पहले मेरे को भी चीजें जो मैं करती थी याद, वो याद रहती थी. राइट. पर आजकल मेरे को याद नहीं रहती चीजें. मैं बार बार रिवाइज रोज डेली करती हूँ, पर मेरे को वो याद नहीं रहती है वो चीजें. मैं अपने आप नहीं बोल सकती, मतलब इतना टाइम हो गया मुझे बोलते हुए,
किताब से देखते हुए बोलते हुए, पर मैं अपने आप नहीं बोल सकती। और जैसे अब मैं अपने बेटे को सिखा रही हूँ, तो उसके साथ जो चीज, अब वो बेटा छोटा है अभी, उसके साथ 8 साल का है, उसके साथ जो चीज करती हूँ वो मेरे को याद हो जाती है। तो इसका क्या, मतलब कि क्या कारण है मेरे को ये? नीतू जी, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं चल रही है। लेकिन पहली बात तो आप अपने आप को ये ऑटो सजेशन देना बंद करिए कि मुझे याद नहीं होता है। राइट? आप कंटिन्यूअसली ये सोचिए, नहीं मुझे याद होता है, क्योंकि जो ऑटो सजेशन हम खुद को देंगे वैसा ही हमारे साथ होने भी लगता है। एंड आप अपना अपना क्रम जो है वो चालू रखिए। एंड ग्रेजुअली देखिए, हो सकता है आपकी परिस्थितियों में, सिचुएशंस में इतनी सारी चीजों से आप इनग्रॉस्ड रहते हैं कि आपको कई चीजें जो है वो आप भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा में गहरे वो आपके टिकी हुई है, इट इज देयर। तो आप ऐसा मत सोचिए कि याद नहीं रह रहा है। मैं आप अपना पुनरावर्तन करते रहिए, रिविजन करते रहिए और अंदर उसको आत्मा में बिठाते रहिए। वो कहीं ना कहीं आपका सेट इन डेफिनेटली हो ही रहा है। ठीक है ना? एंड डू गिव दीज ऑटो सजेशंस, पॉजिटिव ऑटो सजेशंस टू योरसेल्फ कि नहीं, मेरी मेमोरी पावर स्ट्रांग जो है वो हो रही है। और एक बात है कि आप ज्ञान मुद्रा लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ज्ञान मुद्रा में ये और ये दोनों ज्ञान मुद्रा होती है ना, इजंट इट? तो वायु और अग्नि, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ज्ञान मुद्रा बनती है। तो इस संयोग से हमारा मेमोरी पावर जो है वो बढ़ता है। तो आप महाप्राण की ध्वनि ज्ञान मुद्रा लगा करके करने की कोशिश कीजिए, तो आपका अर्ली मॉर्निंग, तो आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। ओके। अच्छा, मेरे को आपके पहले वाले जो सेशंस और मिल सकते हैं? सारे YouTube में अपलोडेड हैं। So अभी the TPF people have been very kind to share all the videos. So I have uploaded them. पिछली बार का थोड़ा सा clarity नहीं थे because we were camping in the jungles. But बाकी वैसे सारे available हैं on YouTube. Neetu ji, after the session, I'll share all the links with you. Don't worry. ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र संस्कृति जी, जय जिनेन्द्र। प्रेम सिखानी फ्रॉम जय जिनेन्द्र प्रेम जी, how are you? आई एम गुड। आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार। मेरा you एक so much. प्रश्न है कि जी। प्रतिक्रमण में सामायिक करना आवश्यक तो नहीं है, क्या हम चलती ट्रेन में भी कर सकते हैं या? देखिए, ऐसा है, बाकी जैसा गुरुदेव फरमाए, लेकिन प्रतिक्रमण जो आवश्यक सूत्र है ना, जो सूत्र आगमों में है, उसमें शुरुआत ही सामायिक से होती है। राइट? और सामायिक का मतलब है कि हम जो है वो पाप कर्मों से अपने आप को विलग रखने का संकल्प, राइट, और समता भाव में रहने का संकल्प। राइट? तो अब अगर आप ट्रेन में हैं तो ये आप गुरुदेव से पूछ सकते हैं कि आगार अगर उसका रहे, क्योंकि देखिए, जब आप ट्रेन में हैं तो नेचुरल हिंसा तो आपसे हो ही रही है। वो पटरियां जो चल रही हैं, ईंधन जो चल रहा है, इंजन चल रहा है, तो अनेक प्रकार की इनडायरेक्ट हिंसा तो होती ही चली जा रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना? सो बाकी आप पूछ सकते हैं कि प्रतिक्रमण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बट समता की साधना अगर आगार रख करके आप कर सकें तो आप कर लीजिए, यू कैन डू इट देन, है ना? उस स्वाध्याय के माध्यम, अगर स्वाध्याय समझ के करें तो भी हाँ, मतलब देखिए, ठीक। प्रतिक्रमण सूत्र की शुरुआत तो सामायिक से ही होती है, लेकिन सामायिक इज अ वेरी इलेबोरेट वर्ड। समता की साधना पाप वृत्तियों से दूर रहकर, राइट? तो समता की साधना पाप वृत्तियों, और वैसे अगर आप देखें तो ये पृथ्वी भी घूम ही रही है। द अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवोल्यूटिंग कंटिन्यूअसली, इजंट इट? तो Right. ऐसा नहीं है कि हम चलायमान अवस्था में नहीं है, हम हैं, कंटिन्यूअसली हैं। लेकिन यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली, वो हमारे हाथ में नहीं है, और यहाँ हम चला करके एक ट्रेन में हम बैठे हैं, हमने हिंसा को अपना विषय बनाया है। तो ऐसे में आप किस रूप में, किस आगार को रख करके कर सकते हैं, आई थिंक गुरुदेव विल बी अ बेटर फिगर टू गाइड अस ऑन दिस। तो समता की साधना रखते हुए हाँ, प्रायश्चित अवश्य कर सकते हैं आप। बहुत राइट? बहुत आभार आपका। साधुवाद, बहुत अच्छे सेशंस चल रहे हैं एंड पीपल आर रियली एंजॉयिंग द सेशन। में कम उपस्थिति रहती है, लेकिन यूट्यूब लिंक्स की वजह से सबको बहुत अच्छा लग रहा है और सब लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू TPF गुड़गांव टीम।
Any more questions, please? जय जिनेन्द्र सरस्वती जी। जय जिनेन्द्र। नहीं, मेरे को थोड़ा सा एक ये रहता था कि अपने जैसे संवत्सरी के प्रतिक्रमण में 40 लोगस का पाठ करते हैं जी। तो इसके पीछे कुछ विशेष कारण है या कुछ विशेष महत्व है 40 लोगस का पाठ करने का? देखिए, बेसिकली लोगस का जो पाठ है ना, ये है तीर्थंकरों का ध्यान, इजंट इट? तो Yes. तीर्थंकर कौन थे? जो वीतराग थे वो तीर्थंकर थे। जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया वो तीर्थंकर थे। जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की, चतुर्वेद धर्म संघ की स्थापना की, वो तीर्थंकर थे। जिनके प्रति हमारी मैक्सिमम कृतज्ञता जाती है वो तीर्थंकर है ना? तो जब हम 1 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने में जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब साल में एक बार कहते हैं, तो हम इतना भावों में ओतप्रोत हो जाते हैं। हमारे कृतज्ञता का स्रोत उस एक दिन के उपवास के बाद इतना बढ़ जाता है कि उस समय 40 लोगस का ध्यान 40 टाइम्स हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं कि ऐसे वीतराग प्रभु और ऐसा ही हमें बनना है। तो दिस इज द ओनली रीजन दैट हम 40 लोगस का ध्यान उस समय करते हैं। कुछ क्या है कि हमारी जो कंसंट्रेशन लेवल्स है, वो सब हमारे अंदर की जो निर्मलता है, उस एक, आप जानते हैं ये जो 7 दिन जो पर्युषण के रहते हैं, दिस इज अ प्रेपरेशन, है ना? ये 7 दिन प्रेपरेशन ही तो है जो हम कर रहे हैं, तो होते हैं उस एक दिन संवत्सरी का। तो उस दिन कोई ना खाना ना पीना, प्राणी मात्र के प्रति अभय दान का भाव, और केवल हमने अपने आप को धर्ममय, जिसे कहते हैं ना, हम कंप्लीटली कन्वर्ट। 7 दिन वो जो हम साधना करते हैं, उस आखिरी दिन हम कंप्लीटली अपने आप को धर्ममय बना देते हैं। तो ये 40 लोगस का ध्यान, ये हमारा फाइनल स्टेप है। उपवास और पौषध या जो भी आप करते हैं, और उसके बाद में प्रतिक्रमण, और फाइनल स्टेप 40 लोगस का ध्यान। तो ये जिसे कहते हैं कंप्लीट धर्ममय जब हम हो जाते हैं, उस समय 40 बार हम वीतराग प्रभु जो हैं उनका हम स्मरण करते हैं, 24 तीर्थंकरों का स्तवन करते हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोगस का ध्यान उस दिन किया जाता है। आत्मशुद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचने का एक तरह से ये एक, हम कह सकते हैं, एक तरीका है, राइट? Now, Sanskriti ji, like to ask one, very basic question. श्योर अंशुल जी, आई ट्राई टू हम आंसर। संवत्सरी के टाइम प्रतिक्रमण करते समय दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक मिच्चामी दुक्कडम और एक दूसरा होता है खमत खामना। इनका जी, मीनिंग क्या होता है? मतलब आई थिंक ये देखिए, पाली भाषा या संस्कृत भाषा के वर्ड है। राइट, खमत खावना इज क्षमा याचना, है ना? तो मैं खमत खावना करता हूँ, यानी मैं क्षमा याचना करता हूँ, या क्षमा याचना। तो जब हम किसी व्यक्ति विशेष से बात करते हैं, है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे खमत खावना करूंगी कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और मिच्छामी दुक्कडम का मतलब होता है मुझसे मेरे जो लगे पाप हैं वो मिथ्या हो, निष्फल हो, है ना? कि मेरी आत्मा की विशुद्धि बढ़े, और उसके कारण मुझे जो अपने दोष हैं उनका एहसास हुआ, और मैं उनके लिए जो है वो प्रायश्चित कर रहा हूँ। इसीलिए मेरी आत्मा का हल्कापन बढ़े, और मेरे जो लगे हुए दोष हैं वो जो है वो उनके नेगेटिव फल जो हैं, वो उनकी नेगेटिविटीज हैं, वो दूर हो जाएं। तो इनसे लगे मेरे पाप मिथ्या हो, निष्फल हो, जो भी मैंने गलत किया, ये मिच्छामी दुक्कडम है। तो जब आप अपने की हुई गलतियों का स्मरण करते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे प्रायश्चित से ये दोष जो है इनसे मैं विमुक्त हो जाऊं, तब मिच्छामी दुक्कडम। और व्यक्ति विशेष से जब हम क्षमा याचना करते हैं, तो खमत खामना। ओके, थैंक यू, दैट वाज वेरी यूजफुल, आई नेवर न्यू अबाउट इट, थैंक यू। संस्कृति जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अगर आप साथ में नाम मेरा भी एक बता दें तो इट विल बी वेरी नाइस। मैं हिमांशी बंसल बात कर रही हूँ। मेरा हाँ एक जी, क्वेश्चन हिमांशी था जी। कि हम हर जी, जगह सुनते हैं कि 84 लाख जीव योनियां होती है, इनका क्या राइट। अर्थ है? सो 84 लाख जीव योनि, इनके अंदर देखिए, छोटे से लेकर के और बड़े जीव जो हैं उनसे हम क्षमा याचना करते हैं। तो 4 गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। और इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं?
7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अपकाय, 7 लाख वायु काय, 7 लाख तेजस काय और वनस्पति काय में 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख प्रकार के साधारण वनस्पति काय, साधारण यानी जो एक ही शरीर में अनंत जीव रहते हैं, और 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रियेंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, द्विंद्रिय यानी सीप, शंख, लट इत्यादि, त्रियेंद्रिय में चींटी, जू, लीख ये सब आ जाते हैं, चतुरेंद्रिय में मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, स्पाइडर ये सब आ जाते हैं, और 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 4 लाख प्रकार के नारकी के जीव, 4 लाख प्रकार के देवता और 14 लाख प्रकार के मनुष्य, इनको अगर आप टोटल करेंगे तो 84 लाख प्रकार की जो जीव योनि है उनसे हम क्षमा याचना करते हैं, राइट हिमांशी जी? राइट, हाँ जी, थैंक यू संस्कृति जी। मोहित जैन Thank बोल रहा हूँ गुड़गांव से। यस मोहित मेरा जी। क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग सुनते आते हैं कि एक साधु प्रतिक्रमण होता है और एक राइट श्रावक प्रतिक्रमण होता है। जी, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये साधुओं और श्रावकों को डिनोट करता है, तो क्या ऐसा है कि एक आम इंसान प्रतिक्रमण नहीं कर सकता? एब्सोल्युटली वंडरफुल क्वेश्चन मोहित जी। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साधुओं और श्रावकों के अलावा भी हर व्यक्ति, एक लेम आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रतिक्रमण कर सकता है, क्योंकि हर एक को ये हक है कि वो लौट कर अपने आप तक आ सके। सो इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल रिचुअल ऑफ जैनिज्म. So to clear all the bitterness that you have gathered, the complaints that you have collected, we need to erase them. All the negative emotions, we must find the root cause of our negative emotions and erase them through this pratikraman. And each and every person, each and every soul has the right to erase these negative emotions. So pratikraman सबके लिए है। थैंक यू संस्कृति जी। जी, इंग्लिश में पूछो, सीधे इंग्लिश में दीजिए जवाब। ना हिंदी में पूछो। so can we complete now? Anshul ji, Mohit ji, Any more questions, or can we request can we Ajay ji, Sanjay conclude? ji to propose a vote of thanks? Ajay ji, please. जय जिनेंद्र सभी को। व्हाट ए वंडरफुल सेशन। तो पिछले 4 सेशन एक्चुअली क्या है कि जो अपने जैन धर्म है, दर्शन है, वो काफी समय से चला आ रहा है, बट उसको इतने सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करना, तो जिससे क्या है कि बहुत सारी क्लियरिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रतिक्रमण, हम बचपन से सुनते आए हैं, प्रतिक्रमण और करे ना करे समस्तरी को तो करती है, बट उसके पीछे क्या लॉजिक है, जैसे आज संस्कृति ने बताया अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। आपको अतिक्रमण से प्रतिक्रमण की तरफ लौट के आना है। मतलब आप देखो कितने सिंपल शब्दों में इन्होंने प्रतिक्रमण को समराइज किया है। मैं तो एक एक शब्द सुन रहा था, इतने सिंपल शब्द, लाइक आत्मा का स्नान, हिंसा से क्षमा की ओर। तो अपने ये है ना कि आज की जमाने देखिए, अपने को 2 चीज का एडवांटेज है। एक तो एडवांटेज है कि अपने टेक्नोलॉजी के कारण कनेक्टेड है, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास संस्कृति जी जैसे समझाने वाले लोग हैं। तो ये हमारे पास इतना अच्छा मौका है कि भाई जो भी चीजें हमने सुनी है उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे सार क्या है, क्या इसका महत्व है, क्यों हमें ये करना चाहिए। तो रियली वंडरफुल। और एक एक टॉपिक ऐसे जो हमने नाम हमेशा सुने हैं, लेकिन उसको इतने अच्छे से समराइज करना, लाइक पिछला सेशन अनुव्रत का था, आज प्रतिक्रमण का था, अभी 4 होने वाले और हैं। तो मेरा तो सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो पुराने उसको देखें, और बाकी जो 4 सेशन है उसको ज्वाइन करें। एंड इसको, और संस्कृति जी आपको पता होगा कि टीपीएफ गुड़गांव का जो इनिशिएटिव है, ये नेशनल इनिशिएटिव है हमारे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का। तो जो हमारे दिनेश जी धोखा है नेशनल कन्वीनर, या हेमा जी है संबोध कार्यशाला की नेशनल कन्वीनर, प्रेम जी सेखानी है, प्लस गुड़गांव की जो लोकल टीम है, हमारे राजेश जी जैन अध्यक्ष, उन सब के अथक प्रयास से ये नेशनल प्रोग्राम बन चुका है। एंड
मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि विदाउट फेल 11 बजे अगले 4 रविवार को आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, और आप पिछले सेशन जरूर वीडियो लिंक आपको भेज दी जाएगी, उस पर देखें। और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा जो हमारी गुड़गांव की बड़ी डायनेमिक टीम है, जो हमारे यंग लीडर, मैं उनको यंग ही बोलूंगा, अरुण जैन जी को, हमारे यंग लीडर मोहित, अंशुल, ऋषभ, आदित्य, अवनी, सब लोगों ने इतना अच्छा प्रयास किया। और साथ ही साथ सब लोगों का कि मैं देख पा रहा हूँ पूरे ऑल इंडिया से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था। जेके जैन साहब ने पंजाब से, या जैन रूप जी ने, बाकी सब लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उन्हें आशा करता हूँ कि जिस तरह से संस्कृति जी ने बताया है, तो हम कुछ करें ना करें, हमें यह करना है कि हमें आत्मा का स्नान करना है और हिंसा से क्षमा की ओर जाना है और लौट के आना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः जय जिनेंद्र। Thank you Ajay ji, thank you Sanskriti ji, and I'll share the YouTube link with and sparing time on this Sunday afternoon. Thank you. Thank you so much, Jai Jinendra. Thank you so much, Ajay ji. Thank you so much, Anshul ji, Mohit ji, Arun ji, everyone. Thank you so much. Thank you.